कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बंदर और गिलहरी का याराना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 6, बंदर और गिलहरी का याराना, यानी बंदर और गिलहरी की दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदर और एक गिलहरी रहते थे। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा था, यानी वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वह जमीन तक लटक रही थी, यानी बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बंदर मजे से पेड़ पर बैठा था, यानी उसे बहुत मजा आ रहा था पेड़ पर बैठने में। गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तभी उसे लटकती हुई पूंछ दिखाई दी। किसे? गिलहरी को बंदर की पूंछ दिखाई देती है। वह पूंछ पर चढ़ गई और झूला झूलने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लग गई। उसने नीचे की ओर देखा। उसे पूंछ पर गिलहरी दिखाई दी। वह हंसकर बोला, गिलहरी, तुम मेरी पूंछ पर क्यों झूल रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। अब बंदर अपने दोस्त से कहता है, तुम ऐसे कर रही हो तो मुझे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी ने यह सुनकर ऊपर की ओर देखा। उसे बंदर दिखाई दिया। वह बोली, बंदर महाराज, यह आप हो? मैंने तो पूंछ को झूला समझा था। मैं तो झूला झूल रही थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। यह सुनकर बंदर हंसने लग गया। गिलहरी भी पूंछ को छोड़कर पेड़ की डाली पर चढ़कर बंदर के साथ जाकर बैठ गई और दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में हमेशा प्यार के साथ, प्रेम से रहना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ इसकी समाप्ति पर जाने। जमीन अर्थात धरती, मजा अर्थात आनंद, गुदगुदी यानी एक एहसास, और याराना अर्थात दोस्ती। तो उसी के साथ ये गिलहरी और बंदर की दोस्ती का पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।